सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि। कम सामान में कैसे हरतालिका तीज की पूजा करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का त्योहार सुहागन महिलाएं रखती हैं अपने जीवन साथी के लिए, सुख दाम्पत्य जीवन के लिए, और कुंवारी कन्याएं भी रखती है इस व्रत को अच्छे वर के लिए। ये जो व्रत है शिव पार्वती मिलन का प्रतीक का व्रत है। तो इस व्रत में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है परिवार के साथ। पूजा के लिए हम पीला एक वस्त्र बिछा देंगे चौकी पे। पीला लाल कोई भी आप शुभ रंग बिछा सकते हैं पूजा के लिए। और फिर हम विराजमान करेंगे शिव परिवार को, और साथ में हम शिवलिंग की पूजा भी करेंगे। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग का भी बहुत महत्व होता है। पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक जला देंगे। हमारी पूजा का साक्षी अग्निदेव होते हैं। दोस्तों, जब हम कोई व्रत करते हैं हम उसके लिए हमें संकल्प लेना होता है। तो हाथ में हम पुष्प लेके अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम बोलकर हम ये व्रत का संकल्प लेंगे कि हम ये व्रत कर रहे हैं, आप हमारे व्रत को स्वीकार करें। आप इतना बोलकर ये पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अब व्रत की शुरुआत करते हैं, पूजा करते हैं। दोस्तों, ये मैं बहुत सरल विधि बता रही हूँ। आप चाहे तो इसमें दीप कलश या श्री कलश की स्थापना कर सकते हैं। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। आप इतना नहीं करना चाहते तो मैं ये सरल विधि बता रही हूँ। अब हम गंगा जल या पंचामृत से, दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। और उसके बाद हम अभिषेक करने के बाद शुद्धोदक स्नान जरूर करवाएंगे। साफ जल से भी स्नान करवा दीजिए। दोस्तों, गणेश जी भी यहीं पर है, तो हमें अलग से गणेश जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे गणेश जी का भी पूजन करेंगे। हम रोली चंदन से तिलक कर देते हैं सभी भगवान को, शिव परिवार को। और रोली से तिलक हम शिवलिंग पे नहीं करेंगे, शिव जी पे रोली नहीं चढ़ती है। सिर्फ हम चंदन से तिलक करेंगे और माता को रोली से भी तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे सभी को। गणेश जी को, माता पार्वती को अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद अब हम भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। आपके पास वस्त्र हो तो वस्त्र चढ़ा दीजिए, नहीं तो वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई चुन्नी चढ़ा दीजिए। मैं कलावा चढ़ा देती हूँ वस्त्र के रूप में, आप भी कलावा चढ़ा दीजिए। माता को आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में। अब हम शिवलिंग पे भी कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूप। और आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। हम गणेश जी को सबसे पहले जनेऊ चढ़ाएंगे और उसके बाद हम शिवलिंग पे जनेऊ चढ़ा देंगे। और आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा ही चढ़ा सकते हैं। इतना वो नहीं है कि आप जनेऊ ही चढ़ाएँ। अगर कोशिश कर सकते तो जनेऊ ज़रूर चढ़ाए। और अब हम फूल चढ़ा देंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। और अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस समय जो भी शिव जी की प्रिय वस्तु है वो सब चढ़ा दीजिए, जैसे कि बेलपत्र हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, आक के पत्ते हो गए, आक के फूल हो गए। गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ा दीजिए। इन सब का बंदोबस्त आप कर लीजिए पहले ही। शिव जी को खुशबू बहुत पसंद है। अब हम इत्र लगा देंगे गणेश जी को, और भोले बाबा को इत्र से मालिश कर देंगे। थोड़ा सा हाथ में इत्र लेके आप मालिश कर दीजिए। इत्र से मालिश करना शिवलिंग पे बहुत ही अच्छा फल मिलता है, तो आप इत्र से मालिश ज़रूर करें शिवलिंग पर। अब हम भगवान को धूप दिखा देंगे, खुशबू दिखा देंगे। आप चाहे तो इस समय पर आप एक हवन भी कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं छोटा सा। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। भोग में आपके पास जो भी फल हो, मौसमी फल का भोग लगाएं। भगवान को खीरा बहुत पसंद है, इसमें खीरे का भी भोग लगा सकते हैं। इस समय कई लोगों के यहाँ
मिठाई का भोग लगते हैं, किसी के यहाँ गुजिया का भोग लगते हैं, घर पे बनाई मिठाई का भोग लगाया जाता है। जो भी है आप वो भोग लगा दीजिए। और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं। आप 16 सुहाग की सामग्री कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो आप 3, 5, 9, 21 कितनी भी सामग्री रख सकते हैं, पर एक से अधिक की सामग्री रखिए। और माता को सिंदूर चढ़ा देते हैं। और सिंदूर आप याद रखिए कितनी बार चढ़ाया है। हमें आप पूजा के बाद सिंदूर भी लेना होगा माता से, सुहाग लेना बोलते हैं जिसे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सुहाग कैसे लिया जाता है। सिंदूर लगाते वक्त ऐसे आप चूड़ियों में ज़रूर लगा लीजिए और अपने माथे पे लगा लीजिए। और अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा दोस्तों ज़रूर चढ़ाइए। पूजा में हुई भूल चूक के लिए, कमी के लिए हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप हाथ में थोड़े से अक्षत फूल कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। और कथा मैं यहाँ आपको नहीं सुनाऊंगी, आप कथा यूट्यूब से सुन सकते हैं या फिर मैं वीडियो डाल दूँगी, आप उससे सुन सकते हैं जाकर। तो नहीं तो ये वीडियो और बड़ा हो जाएगा, तो कथा का वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, आप जाकर सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद अब हम आरती करेंगे। आप आरती कर लीजिए। आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से कपूर जला के आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम शिव जी की आरती करेंगे। आरती के बाद अब हम हाथ में जल लेकर ऐसे दो से 3 बार ऐसे वार देंगे। और उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। हमारी पूजा में हुई कोई भूल के लिए हमें माफ़ करो तो, और हमारी पूजा स्वीकार करें भगवान। आप क्षमा याचना कर लीजिए। दोस्तों अब माता से सुहाग लेंगे। सुहाग के लिए आपने जो भी चुन्नी ओढ़ रखी है अपनी शादी की, वो चुन्नी से माता से ऐसे ही 5 बार सुहाग लेंगे। जैसे हमने सिंदूर चढ़ाया था ऐसे ही 5 बार हम सिंदूर अपनी मांग में भरेंगे। इस तरीके से इसे कहते हैं सुहाग लेना माता से। इस तरीके से पूरी होती है आपकी हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि। पूजा के बाद आप ये प्रसाद आप परिवार में सबको बांट सकते हैं। और जल आप भगवान को चढ़ा दीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए, नहीं तो चंद्रमा को, अगर प्रदोष काल में कर रहे हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि। कम सामान में आप हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी उपयोगी लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम से पहले पहुंच जाए। कमेंट में लिख